नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज वाला। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि हम देख रहे हैं भारत के गैर संवैधानिक या असंवैधानिक आयोग, संस्था या पद के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार इन टॉपिकों में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसलिए इन छोटे छोटे टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो हमारे एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। नाम भी सुना होगा और आपने देखा भी होगा, कई सिलेबसों में इस टॉपिक का नाम दिया गया है। साथियों, सर्वप्रथम तो कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, लगाम लगाने या उसे रोकने हेतु 3 प्रमुख संस्थाएं कार्यरत है, जैसे कि लोकपाल या हम कह सकते हैं जन लोकपाल। उसके बाद में हम देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, जो आज हमारा टॉपिक भी है ये। उसके बाद में तीसरा हम कह सकते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। ये 3 प्रमुख संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु बनाई गई है। साथियों, ध्यान देना, तीनों ही गैर संवैधानिक, असंवैधानिक है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी अनुच्छेद में इनका प्रावधान नहीं किया गया है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि ये अधिनियम के द्वारा बनी है, तो संवैधानिक संस्था जरूर है। तो उसी क्रम में आज हम बात करें भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। चलो साथियों, हो जाओ तैयार। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ साथियों, करते हैं अब शुरुआत, ज़्यादा समय न लेते हुए। सर्वप्रथम तो याद रखना है स्थापना। तो ध्यान रखना, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। ध्यान देना, 11 फरवरी 1964, 64। उसके बाद में देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। केंद्र सरकार की हम कह सकते हैं, अर्थात भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, ये कार्यरत है। जो कि भारत सरकार के विभिन्न विभाग है ना, उनके अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये मानो उसके ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए या उसकी रोकथाम के लिए ये सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद में देखो, यह आयोग भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति 1962-64
की सिफारिश पर गठित हुआ था। नोट करना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समिति के अध्यक्ष थे के संथानम की अध्यक्षता वाली, ध्यान देना, की अध्यक्षता वाली जो समिति बनाई गई थी, जो कि भ्रष्टाचार निरोधन समिति के नाम से भी जानी जाती है, और उसकी सिफारिश पर ही इसका गठन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सीवीसी भारत का जो केंद्रीय सत्र आयोग है वो किस समिति की अनुशंसा पर, किस समिति की सिफारिश पर, तो ध्यान देना के संथानम। और ये भी ध्यान रखना के संथानम समिति का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित है। भ्रष्टाचार की उपचार या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी के संथानम समिति 1962-64। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो, प्रारंभ में यह केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव या सरकार कैबिनेट के कार्यकारी आदेश से बना, इसलिए ये गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्था है साथियों। याद रखना, जब इसका गठन या स्थापना या निर्माण किया था उस समय यह केंद्र सरकार के कैबिनेट के कार्यकारी आदेश से बना था, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, जैसे कि नीति आयोग बनाया है। ठीक है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट बात है यहां पे नोट करना, लेकिन 11 सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि या अधिनियम द्वारा इसे सांविधिक संस्था का दर्जा दिया गया। पहले तो कैबिनेट के कार्यकारी आदेश से बना था केंद्रीय सतर्कता आयोग, लेकिन बाद में 2003 में इसको लेकर के एक विधि, एक अधिनियम पारित कर दिया और ये सांविधिक बन गई, वैधानिक बन गई, लेकिन है गैर संवैधानिक। ये तैयार करना है साथियों, संवैधानिक नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। समझ गए ना? आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी। ठीक है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में। संरचना, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। नोट करो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कितने सदस्यीय संस्था है? कितने सदस्यीय आयोग है? बहुसदस्यीय, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे मुख्य सतर्कता आयुक्त कहते हैं, वह 2 सतर्कता आयुक्त हैं। कहने का मतलब कुल कितने होंगे? 3, जिसमें एक तो मुख्य कहलाएगा और 2 अन्य होंगे, इसलिए यह बहुसदस्यीय है। जैसे कि भारत का चुनाव आयोग है ना बहुसदस्यीय, उसी प्रकार से भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बहुसदस्यीय संस्था है, निकाय है, आयोग है। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? कैसा लग रहा है आज वाला वीडियो? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में से, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना साथियों, और लाइक करना तो मत भूलना। उसके बाद देखो, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। हाल ही में नियुक्ति की है इसकी, जो पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। ध्यान देना, पहले राष्ट्रपति के सचिव पद पे थे और अब इन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त बना दिया है, जो आप देख रहे हो संजय कोठारी। उसके बाद में प्रथम एन श्रीनिवास राव भारत के प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त थे।
ये भी नोट करना। दो अन्य सतर्कता आयुक्त कौन है? एक तो है शरद कुमार और दूसरे हैं कपिल देव त्रिपाठी। ये दो अन्य हैं, क्योंकि बहुसदस्यीय कितने, कुल 3 सदस्य इसके अंदर। तो ये तो करंट के बतौर याद रखना। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सीवीसी के। तो ध्यान देना, संजय कोठारी। इससे पहले वह किस पद पे थे? राष्ट्रपति के सचिव थे। ये बात भी नोट करना। उसके बाद में वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साथियों, नियुक्ति। तो ध्यान देना, केंद्रीय सत्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। 3 सदस्यों की एक समिति सिफारिश करेगी और उसके आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा मुख्य सतर्कता आयुक्त की और अन्य सतर्कता आयुक्त की। कहने का है सीवीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की। क्लियर है? अब देखो नोट, समिति के सदस्य। इस समिति में सदस्य कौन होंगे? प्रधानमंत्री, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा। नोट करना, प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा सदस्य होगा लोकसभा में विपक्ष के नेता, इसका सदस्य होगा। तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री, वो इसका सदस्य होगा। कुल 3 एक अध्यक्ष है। ध्यान देना, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह। ध्यान देना मोटा भाई, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? अमित शाह। ठीक है, ये 3 सदस्य होंगे। नोट करना, तो इसमें से क्वेश्चन बना सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो ध्यान देना, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का, प्रतिपक्ष का जो नेता होगा। ध्यान देना, वर्तमान में प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, तो ये मान के चलना जो विरोधी दल है ना, उसका कहने का नेता विपक्ष का नेता नहीं है। आप देखोगे वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस दल का नेता है, तो उससे भी सलाह ली जाएगी। और गृह मंत्री यहां लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। नोट करना इस बात को साथियों, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में शपथ राष्ट्रपति द्वारा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट भारत का। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल होता है, चाहे वो मुख्य हो चाहे वो अन्य हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर 4 वर्ष पहले तो रिटायर, अगर 65 वर्ष की आयु उसकी पहले हो जाती है तो रिटायर होगा। वेतन भत्ती संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के समान वेतन भत्ते सेवा शर्तें मिलेगी। ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों। वेतन भत्तों से भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चाहे वो मुख्य हो चाहे अन्य हो, ध्यान देना, जो कि उनको वेतन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य उसको अध्यक्ष के समान और जो अन्य उनको सदस्य के समान वेतन भत्ते और सेवा शर्तें मिलेगी। नोट, मुख्य सतर्कता आयुक्त को 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा, जो यूपीएससी के अध्यक्ष का होता है। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? कैसा लग रहा है टॉपिक? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी हटाना राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के परामर्श या जांच के बाद हटाएगा। कौन? प्रेसिडेंट भारत का, राष्ट्रपति। उसके बाद में देखो
त्यागपत्र इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, नियुक्ति भी राष्ट्रपति, हटाना भी राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति और वार्षिक रिपोर्ट भी किसको? राष्ट्रपति को। इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि इन संस्थाओं या पद में देखना बहुत सी बातें आपको कॉमन नजर आएगी, उन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन। यह आयोग कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में ज्ञापन के साथ रखवाता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, समझ गए? केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य व शक्तियां, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। वैसे कहा जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि एक सांविधिक संस्था है, बहुसदस्यीय, उसका आदर्श वाक्य है, ध्यान देना, उद्यमिता, सत्यनिष्ठता और निष्पक्षता, इनके आधार पे काम करता है। ये इसका आदर्श वाक्य है। 3 है, ध्यान देना, जो कि इसके अंदर शब्द, एक तो है उद्यमिता, एक है सत्यनिष्ठता और तीसरा है निष्पक्षता। इनके आधार पर ये काम करता है। तो ध्यान देना, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य व शक्तियां कौन कौन से? नंबर 1, केंद्र सरकार के अधिकारियों की भ्रष्टाचार संबंधी जांच करना। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो कहने का लो भ्रष्टाचार संबंधी जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। नंबर 2, केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों की सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि 1988 के अंतर्गत समीक्षा करना तथा केंद्र सरकार को सलाह देना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ पे एक और बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत ये समीक्षा भी करता है तथा केंद्र सरकार को सलाह भी देने का काम करता है। तो ये था आपके सामने केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। याद रखना, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है, ये भी नोट कर लेना। और यह एक सांविधिक वैधानिक संस्था या आयोग है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक, संसद की विधि के द्वारा इसका निर्माण या गठन या स्थापना हम कह सकते हैं। प्रारंभ में तो ये गैर संवैधानिक था, जो मंत्री परिषद के कार्यकारी आदेश से बना हुआ था। नोट करना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज हमने बात की केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जो कि आपने देखा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ये काम करता है। तो कैसा लगा आज वाला वीडियो आपको साथियों? अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना तो मत भूलना साथियों। जो मैं बार बार आपसे निवेदन भी करता रहा हूं कि ये छोटे छोटे टॉपिक जरूर तैयार कर लेना, इन्हें पहले अपनी नोटबुक में नोट करना और उसके बाद में अच्छी तरीके से तैयार करना,
क्योंकि मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है, तो ये भी कई बार कथन में आ सकता है। जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसके मुख्य सतर्कता आयुक्त या हम कह सकते हैं अन्य सतर्कता आयुक्त है, उनकी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन हटाना, उसके बाद में त्याग पत्र, वार्षिक रिपोर्ट और उसके बाद में कार्यवाही शक्तियां। साथियों, इस तरीके से ही आयोग और पद है ना उनको तैयार किया करो, जो आपके एकदम इजी हो जाएंगे। जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपके एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगे और आप उनका अच्छी तरीके से आंसर दे पाओगे। तो इसलिए साथियों, इन पदों को, इन संस्थाओं को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो कि साथियों मैं बार बार कहता भी रहा हूं कि अपने आप पर विश्वास रखो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये समय गुजर जाएगा, आप अपनी तैयारी को गति दो। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं, तेरा विश्वास हूं। तो कहने का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो साथियों। भविष्य के निर्माता बनो, अतीत के गुलाम मत बनो साथियों। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना भी ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।